हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम ये हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम इस लेक्चर में आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हम लोग क्वालिटी वीडियो आपके एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। एक टीवी टावर है, एक टीवी का क्या है, टावर है। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनाल, एक नहर, कनाल मतलब नहर के किनारे पे एक टीवी टावर वर्टिकली क्या है, खड़ी है, मतलब टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। डायरेक्टली अपोजिट मतलब टावर के जस्ट सामने, लेकिन उस साइड, नदी के उस पार, डायरेक्टली अपोजिट, सामने एकदम बिल्कुल। द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कनाल के उस साइड में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टावर खड़ी है, टावर के उस साइड में डायरेक्टली अपोजिट उस साइड से किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसी लाइन पे, उस पॉइंट से जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, उस पॉइंट से 20 मीटर दूर से जब देख रहे हैं तो इस टॉप ऑफ द टावर का कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। वहीं दिया हुआ है कि 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसी लाइन ज्वाइनिंग पे 20 मीटर अवे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल का विड्थ कितना है और ये टावर का हाइट कितना है, यही हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक टावर है, टावर, इसका नाम देते हैं ए बी। और समझ लीजिए कि ये क्या है, एक नदी है और किसी पॉइंट पे यहाँ से जो है दूसरा बैंक से एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। इसी लाइन पे ए बी सी पॉइंट ले लेते हैं। इसी लाइन पे 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है इस पॉइंट से। तो हमें क्या क्या निकालना है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। हमें निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल BC एंड द हाइट ऑफ द टावर AB। इसका X नाम दे देते हैं, इसका Y नाम दे देते हैं। लेट लेंथ, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू Y, width ऑफ कैनाल इक्वल टू X। इन ट्रायंगल ABC में हम tan 60 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि Y और X में उसे क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री √3 होता है, AB कितना है, Y है, BC कितना है, X है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, √3x आ गया। एक रिलेशन यहाँ से मिला, एक इक्वेशन। फिर एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल ABD tan
30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है y और बी डी को हम x + 20 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं x + 20, इसको x + 20, बी डी इक्वल टू x + 20। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू आ गया x + 20/√3। ठीक, ये सेकेंड है। अब फर्स्ट और सेकेंड से सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू √3x है, यहाँ पे y इक्वल टू x + 20/√3 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे y इक्वल टू √3x, यहाँ पे y इक्वल टू x + 20/√3 है। तो हम लिख सकते हैं √3x इक्वल्स टू x + 20/√3। जैसे दोनों का LHS बराबर है दोनों का, तो RHS को क्या किए, इक्वल कर दिए। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसलिए इक्वल कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x इक्वल टू x + 20 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। x इक्वल टू 10 मीटर आ गया। मतलब BC जो है विड्थ ऑफ कनाल कितना आ गया, 10 मीटर। विड्थ ऑफ कनाल आ गया 10 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, विड्थ ऑफ कनाल। हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर भी निकल जाएगा क्योंकि रिलेशन है मेरे पास। हाइट ऑफ टावर y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू √3x है, y इक्वल टू √3x। तो √3 × 10, तो 10√3 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर हो गया। दो चीज़ निकाला था, दोनों चीज़ हम निकाल लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया बेहिचक पूछना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, उस 7 मीटर के हाई बिल्डिंग के टॉप पर से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड tower is top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of the foot is 45 degree। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, उसी छत से, उसी बिल्डिंग के छत से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट कितना है, देखिए टावर है ये और एक बिल्डिंग है। इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप का। इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालिए। ये कितना है, 7 मीटर दिया हुआ है। सभी का नाम लिख देते हैं, A B C D E। Let AB be the height of building। CE be the height of cable tower। इसको मान लेते हैं x। इन ट्रेंगल EAD, इन ट्रेंगल EAD tan 60 डिग्री इक्वल टू DE/AD।
√3 इक्वल टू डी कितना माना है हमने, x माना है, AD ही है, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD इक्वल टू आ जाएगा x/√3। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ले लेते हैं हम कौन सा, ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसमें tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC। तो CD अपॉन BC इक्वल टू AD है, देख लीजिए BC इक्वल टू AD है, CD इक्वल टू क्या है, AB। तो CD इक्वल टू हम रख सकते हैं 7 मीटर और BC इक्वल टू रख सकते हैं AD, और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो AD इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर, AD इक्वल टू 7 मीटर आ गया, AD इक्वल टू 7 मीटर आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देख सकते हैं हम फर्स्ट और सेकेंड से कि AD का वैल्यू क्या रख देंगे हम, 7 रख देंगे। तो AD इक्वल टू 7 मीटर, I इक्वल टू x/, मीटर अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं, x/√3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर। तो यही x क्या है, D का है, D हो गया। तो हाइट ऑफ द टावर अब निकल जाएगा, हमें आराम से मिल जाएगा। हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, देखिए CD प्लस x, CD प्लस DE, CD कितना है, CD है हमारे पास, CD जितना 7 मीटर है, CD है 7 मीटर, CD कितना 7 मीटर। उसके बाद DE x है, तो 7√3, DE जो है वही x है, तो 7 बाहर ले लेते हैं, तो √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, देखिए समझ में आ गया पूरा। आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, उस पर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सी लेवल लाइट हाउस 75 मीटर का लाइट हाउस है, उस पर से ऑब्जर्व किया जाता है कि सी लेवल पे, सी में क्या है, 2 शिप है, तो ऑब्जर्व किया गया सी लेवल से ऑब्जर्व किया गया कि एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री। एक शिप एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे पीछे हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे पीछे एक ही लाइन पे। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जैसे ये लाइट हाउस है तो लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लाइट हाउस बना लेते हैं, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस, और इधर सी लेवल से एक शिप का 30 डिग्री, अच्छा जिसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है वो दूर होगा, इस लाइट हाउस से वो दूर होगा। जैसे बनाएंगे आपको समझ में आएगा। ये सी लेवल हम बना देते हैं नीचे, ये आपका सी लेवल है, ये 30 डिग्री और एक दूसरा 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे एक शिप है और एक यहाँ पे शिप है। लेट, और ये 75 मीटर का जो है ना लाइट हाउस है। ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, सी एंड D are position of ships, on the sea level। तो हमें निकालना है CD कितना होगा, CD निकालना है।
तो सी डी निकालना है, ठीक है। हम अब ट्रेंगल कुछ इसका बी सी का नाम दे देते हैं एक्स और इसका वाई। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर अपन बेस कितना है बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो 1, ए बी 75 है, बी सी कितना है x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 75 मीटर। उसके बाद हम इन ट्रेंगल ए बी डी में देखते हैं, अगेन इन ट्रेंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर तो ए बी है लेकिन बेस अपनी बार बी डी हो जाएगा, बेस बी डी, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना आया है, ए बी तो दिया ही है 75 और बी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू 75 मेरे पास आ चुका है तो एक्स का वैल्यू हम रख देंगे 75 बाई एक्स आ गया है 75 और वाई का वैल्यू पता नहीं है, वाई का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आगे इधर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस साइड, 75 प्लस वाई इक्वल्स टू √3 से, तो 75√3, तो y इक्वल टू आ गया 75√3 माइनस 75, इधर से 75 उस साइड चला गया तो 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, 75√3 माइनस 1 आ गया इसका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, सी और डी पोजीशन पे जो शिप है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये y 75√3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। आपके सामने फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। एक जो है 1.2 मीटर की गर्ल है, वो देखती है आसमान में एक बैलून को उड़ते हुए, उससे कितना डायरेक्टली उससे कितना दूरी पे है, 88.2 मीटर दूरी पे है, और उस लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन उस बैलून का कितना है 60 डिग्री, लेकिन बैलून चल रही है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे 60 डिग्री बना हुआ है उसके गर्ल के आँख पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। तो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी बैलून, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में कितना दूरी बैलून कवर किया है, हवा के साथ उड़ रही है बैलून, ठीक है। तो देखते हैं, ये बैलून है, समझिए ये यहाँ पे क्या है, बैलून है P1। फिर यहाँ से उड़ते उड़ते इसी लाइन पे कहाँ आ गई, इधर कहीं आ गई बैलून उड़ के, और ये गर्ल है इधर कहीं गर्ल है, वन 1.2 मीटर की गर्ल है ये। तो इसके आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है बैलून के साथ। $60 डिग्री।
थोड़ी देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, इसी पॉइंट से लड़की यहीं पे खड़ी है लेकिन बैलून उधर की ओर मूव कर गया, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं B2। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है और बाहर वाला पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इस पॉइंट को इधर से जोड़ लेते हैं, ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से जोड़ लेने से। ये हाइट जो है, यहाँ पे जो हाइट है वही हाइट यहाँ पे होगा। टोटल हाइट है 88.2। इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे गर्ल है वहाँ A लिख देते हैं, यहाँ पे C और यहाँ पे D। इसका नाम दे देते हैं कुछ E। तो इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ, जो लेट पोजीशन ऑफ गर्ल क्या है, पोजीशन ऑफ गर्ल, पोजीशन ऑफ गर्ल इज A and position of balloon, position of balloon is, दो पोजीशन है R, B1 and B2, B1 and B2। हमें क्या निकालना है, हमें CD निकालना है, C से D, B1 B2 मतलब CD निकालना है हमें। इन ट्रायंगल A B C, एक बार ABC A B1 C लेंगे, उसके बाद दूसरा बार में ट्रायंगल लेंगे A B2 और ये D। तो हमें B2D की ज़रूरत पड़ेगी, तो B2D पहले निकाल लेते हैं। B2D कितना आएगा, और ये BC के बराबर होगा, B1C के बराबर होगा, कितना आएगा 88.2 माइनस 1.2। ये 1.2 क्यों हटाए हैं, क्योंकि ये 1.2 जो है ना ये गर्ल का हाइट है, क्योंकि आँख पर से ही तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस गर्ल के हाइट को हटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 87 मीटर। ठीक। इन ट्रायंगल A B1 C tan 60 डिग्री, A B1C क्या है, tan 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan 60 डिग्री इक्वल टू B1C बाई AC। तो B1C कितना है, B1C है 87, AC पता नहीं है, tan 60 डिग्री √3। तो AC का वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं आराम से। AC इक्वल टू आ जाएगा 87/√3। ठीक। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल अब बार लेंगे A B2D। तो tan 30 डिग्री, देख लीजिए ये एंगल tan 30 डिग्री है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, चलेगा इतना। tan 30 डिग्री इक्वल टू B2D अपॉन कितना है, ये बेस कौन सा लेंगे, बेस AD, बेस है AD, पूरा AD में AC प्लस CD है। तो 1/√3 इक्वल टू B2D कितना है 87 और AD कितना है AC प्लस CD। तो AC का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, AC प्लस CD। ठीक। अब हम यहाँ से AC प्लस CD इक्वल टू इधर रख लेते हैं, AC प्लस CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3। देखिए क्रॉस करेंगे इधर, तो AC प्लस CD इक्वल टू √3 इंटू 87 इंटू √3। तो हम AC का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। AC का वैल्यू 87/√3 प्लस CD इक्वल टू 87√3। हमें निकालना है CD का वैल्यू। C से D ही तो गया है इतने टाइम इंटरवल में, C से D बैलून गई है, मतलब B1 से B2 तक चली गई है। तो B1 B2 और CD बराबर है। तो CD इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3
√3, तो इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इंटू 3 माइनस 87, तो 87 बाहर ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो सॉरी नीचे में तो √3 ही रहेगा ना। 87 इंटू 2 बाई √3, 87 इंटू 2 बाई √3। अब क्या करते हैं 87 इंटू 2 ऊपर में है, इस √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 नीचे में √3, तो ये आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 बाई 3, तो 87 से काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, 29 इंटू 2 कितना आ जाएगा 58 और साथ में √3 है, मतलब 58 √3 मीटर बैलून चलेगी। तो वहीं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून 58 √3 लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून कितना हो गया 58 √3 मीटर, इस टाइम इंटरवल में 58 √3 मीटर चलेगी। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, डायग्राम का भी मार्क्स होता है। अब समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आज का। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ तक जाती है, फुट ऑफ द टावर तक जाती है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक टॉप ऑफ द टावर पे एक आदमी क्या है खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो कार आ रही है किसी पॉइंट पे क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री पे है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके आई पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, कार क्या है यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, वो देखा कि 6 सेकेंड के बाद क्या हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गई, 30 डिग्री पहले थी इनिशियली, 6 सेकेंड के बाद 60 डिग्री हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द पॉइंट पे जाने में। 6 सेकेंड के बाद 60 डिग्री का एंगल बन गई है, तो अब उस पॉइंट से जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है उस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है हमें। स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हो गया एक तरह से ये। तो ये एक टावर है, इस पे क्या है एक आदमी है, एक टावर है, पॉइंट ए पे कोई आदमी है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये हाईवे बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि किसी पॉइंट पे क्या है 30 डिग्री का एंगल है, ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री का एंगल है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि 60 डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री। डी से सी तक आने में 6 सेकेंड टाइम लग रहा है, डी से सी तक आने में 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ए बी सॉल्यूशन में लिख लेंगे, ए बी द हाइट ऑफ टावर, ए बी द हाइट ऑफ द टावर, डी and C are position of car. Time taken to come from D to C. Time taken to cover distance from D to C इक्वल टू कितना है 6 सेकेंड। तो C से B में कितना डिस्टेंस जाएगा ये निकालना है हमें। चलिए हम इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं। तो इन ट्रेंगल ए सी बी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना है y। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, चलिए हम निकाल लेते हैं कि ए बी इक्वल टू √3 बाई, ए बी इक्वल टू √3 बाई हो गया।
वहाँ से भी ए बी निकलेगा एक जगह से। और फिर अगेन इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेंगे आप, ए डी बी, ट्रेंगल ए डी बी, हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं। इन ट्रेंगल ए डी बी tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। बी डी क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा देख लीजिए इधर, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई √3, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। अब ए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, √3y, तो √3y रख देते हैं। फ्रॉम 1 से ए बी इक्वल टू √3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई √3 फ्रॉम 1। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 3y में से y घट गया तो 2y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2। देखिए x डिस्टेंस कवर करने में लगा है 6 सेकेंड, तो ये y कितना है, x/2, x/2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वैसे निकालेंगे 3 सेकेंड लग जाएगा, लिख देते हैं। लेकिन x डिस्टेंस में टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड। x डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेकेंड, तो x/2 में कितना लगेगा, x/2 डिस्टेंस इक्वल टू कितना टाइम हो जाएगा, 6/2 मतलब कि 3 सेकेंड। इसलिए टाइम टेकन टू कवर C to B मतलब फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लग गया, 3 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। लिख देते हैं टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, टू रीच फुट ऑफ द टावर इक्वल टू 3 सेकेंड। ये सब लिखना पड़ता है पूरा, नहीं तो कुछ नंबर कट जाएगा, नहीं लिखेंगे पूरा तो, और नंबर नहीं गंवाना है, लिखना है पूरा। समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। एक टावर है ये, इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, इसका हाइट प्रूव करना है कि इसका हाइट 6 मीटर होगा, और एक पॉइंट है 4 मीटर और एक पॉइंट है 9 मीटर। दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। मान लीजिए ये पॉइंट है 4 मीटर पे, इसका नाम दे दीजिए C, ये A B C, और एक पॉइंट है इस टावर से 9 मीटर पे, इधर इसी स्ट्रेट लाइन में है 9 मीटर पे, 9 मीटर, और ये कितना है 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। मान लीजिए अगर इसको x मानते हैं तो इसको 90 - x कहना पड़ेगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या फिर इसको 90 - x मानिए तो इसको x मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया इसको x, इसको 90 - x। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB tan 90 - x इक्वल टू AB अपॉन 4। तो 90 - x, 90 - थीटा पढ़े होंगे, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा मतलब कि cot x हो जाएगा। तो AB/4, AB इक्वल टू कितना हो गया, 4 cot x, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB
बी। टेन 90 माइनस टेन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन डी बी। ए बी अपॉन डी बी। डी बी कितना होगा, देखिए 9 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ए बी अपॉन 9 इक्वल टू टेन एक्स। तो 9 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 टेन एक्स। इस तरह से ए बी इक्वल टू 4 कॉट एक्स, ए बी इक्वल टू 9 टेन एक्स, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 4 cot x, देखिए इसको 4 cot x इक्वल टू हम लिख देंगे 9 tan x। तो cot को tan में बदल लेते हैं, 4/tan x, cot को 1/tan लिख दिया, तो 4/tan x इक्वल टू 9 tan x। तो 4/9 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, tan इंटू tan कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स। तो tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। tan x इक्वल टू 2/3, यहाँ से निकालेंगे, रूट इस पे आएगा, तो tan x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। tan x इक्वल टू 2/3 हो गया, तो हमें ए बी का लेंथ निकालना है। चलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में से किसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल टू 9 tan x, तो 9 इंटू टेन एक्स कितना हो जाएगा, 2/3। 3 से काट दीजिए इसको, 2 बार में नहीं 3 बार में, तो 3 इंटू 2 6 मीटर। यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा, 6 मीटर। प्रूव्ड, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, 6 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए।